नर्मदे हर। लग रहा है कि अब हाथेश्वर महादेव आ गए हैं। बहुत ऐसे चलते 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 ये जंगल झाड़ी, ये भगवान, ये सारे भगवान लोग इतने जंगल में रुके हुए हैं। कहीं तो पहाड़ पे हैं, उत्तराखंड देख लीजिए, पूरा पहाड़ों पे बसे हैं। अब कहीं इतने घने जंगलों के बीच में हैं कि चलते चलते हाफने लगे आदमी। अच्छा, हाफेश्वर महादेव की एक जो नाम पड़ा है ना, हाफेश्वर महादेव, वह इसलिए पड़ा है क्योंकि जो सूल पानी की झाड़ियाँ वगैरह पार करते हुए आते हैं हम लोग, तो सांस बढ़ जाती है और यहाँ पहुँच के हाँफने लगता है आदमी। और यह लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपको हाँफना पड़ेगा, और हाँफ तो जाता ही आदमी, उतनी दूर चल के आता है तो हाँफ ही जाता है। नर्मदे हर। देखिए, हाफेश्वर महादेव का मंदिर आ गया। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। और मैया आधा किलोमीटर दूर दिख रही हैं। मैया का तट जो है वो आधा किलोमीटर दूर दिख रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं। नर्मदे हर। ये कोई घर बना हुआ है, पानी की टंकी भी रखी है, और दूर आपको पहाड़ी दिख रही होगी, वही शूल पानी की झाड़ी है। शूल पानी की झाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो गई। जो उस तट पे है ना, दक्षिण तट पे हम लोग जो आए थे, दक्षिण तट पे एक शूल पानी का जो जंगल पार किए हैं। ये देखिए हाफेश्वर महादेव, आप भी देखिए हाफेश्वर महादेव, और यही मंदिर है। इतनी शांति की जगह में है कि केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही, केवल चिड़ियों की चहचहाहट। और मंदिर तो सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर, अच्छा बना हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं और यहाँ रुकते हैं। नर्मदे हर। अभी हम लोग दर्शन करते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए, ये मंदिर का गेट है और यहाँ से चलते हैं हम, दिखाते हैं आपको मंदिर का। और पीछे की वो पहाड़ियाँ देखिए, वो दूर दिख रही है पहाड़ी। शुरुआत तो बहुत सुंदर हुई है। ये शंकर जी का विग्रह है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आप देखिए, जय हो भोले बाबा। बस यही शिकायत है कि जंगल में आके बसे हैं, और बहुत सुंदर विग्रह बनाया है। हाँ, इस आश्रम में ना गौ सेवा बहुत बढ़िया होती है। देख रहे हैं, गाय की सेवा हो रही है। बाकी मंदिर का भी रूप बहुत ही बढ़िया है। नर्मदे हर। बहुत सुंदर हाफेश्वर महादेव। मैं दिखाता हूँ, वो स्टोरी भी कहीं लिख रखी होगी इन्होंने तो। नर्मदे हर। जय हो शिव भोलेनाथ, जय हो नर्मदा मैया। और जय हो प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सुंदर विग्रह। और मोहनदास जी की प्रतिमा है ये। और इधर जो है वही कोई संत हैं, उनकी प्रतिमा लगा रखी है। शिवलिंग के दर्शन करें आप। नर्मदे हर, नर्मदे। और एक बड़ा ही विचित्र, देखिए, इस तरह का वट वृक्ष है यह, जो कि शिवलिंग के नीचे से निकला है, आप देखें। और यह कुछ बनावटी नहीं है,
यह वट वृक्ष है, नर्मदे हर। इसके विषय में हम अभी बात करेंगे, यदि कोई सही बताया कि कोई है भी नहीं, अभी दिख नहीं रहा है। भैरव नर्मदे हर शिवलिंग दिखाते हैं आपको। आप शिवलिंग का विग्रह देखें। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी बाबा के भी दर्शन होने चाहिए। जय हो नंदी बाबा, इनके बिना तो मंदिर ही अधूरा है। जय। नीचे जो चक्र देख रहे हैं, इससे कम गुंबद भी नहीं है। आप देखें, इसके गुंबद में चारों तरफ इस तरह से वो ऊपर जो बना हुआ है, और केवट रामचंद्र जी को मैया पार करा रहे हैं, भोले बाबा का है। और इस तरह से पूरा नक्काशी करके बनाया हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर नक्काशी दी गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बीच में ये गुंबद बना दिया गया है। ओम नमः शिवाय। और उन्हीं के बगल में ये राम दरबार भी रखा हुआ है। नर्मदे हर, आप लोग दर्शन करें। नर्मदे हर। और बगल में हनुमान जी की भी मूर्ति रखी है। और हनुमान जी से थोड़ा सा अलग हट के आएंगे तो मैया का भी विग्रह लगा हुआ है। बहुत सुंदर विग्रह है मैया का। नर्मदे हर। और इस मंदिर की बनावट ही बता रही है कि अत्यंत प्राचीन काल का बना हुआ है। बहुत ऊंचा मंदिर है और इसके ऊपर कई गुंबद हैं। यहाँ आप देखेंगे पूरी गुंबदों की श्रृंखला बनी हुई है। ये भी मंदिर ये रेवा मैया का है, जो विग्रह रखा है इसी में रखा। और चारों तरफ उस विग्रह के चारों तरफ मेन मंदिर है, उसके चारों तरफ इस तरह से मंदिर प्रतिष्ठित किए गए हैं। सब में विग्रह लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये पूरा बहुत ही शांत वातावरण में मंदिर का निर्माण हुआ है। बड़े अचंभे की बात है कि यह वृक्ष, इस पे इसकी जड़ नहीं है। आप देखें, जड़ कहीं से भी, इसमें जड़ कहीं भी जमीन के अंदर नहीं है। और यह पूरी तरह से हरा है। आपको इसके पत्ते दिखाते हैं, या शिवलिंग रखा हुआ है और इसके पत्ते आपको दिखाते हैं। अब पूरी तरह से हरा भरा है। ये नहीं कि कहीं और से कुछ इसको पोषक तत्व मिल रहा है। जो पोषक तत्व है वह यह जो शिवलिंग पे जल चढ़ता है उसकी वजह से ये पोषित हो रहा है। और बनावट देखिए, ऐसी बनावट तो हमने तो नहीं देखी। आपने देखी हो तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नर्मदे हर। अब यहाँ से चलते हैं मैया के दर्शन के लिए। तो मैया के दर्शन के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा हमको, लगभग 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो मैया के तट के दर्शन होंगे। चलिए चलते हैं और कराते हैं आपको मैया के तट के भी दर्शन। नर्मदे हर। मैया के दर्शन हो गए और घाट बना हुआ है। बताया तो इधर ही से है कि इधर से ही रास्ता है, आप तट पे जा सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको चेतावनी भी लिख दी है। चेतावनी से तो परेशान हो गए हैं। यहाँ देखो, वहाँ ये देखो, चेतावनी लिख दी इन्होंने। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
है भी गुजराती, मेरे समझ में नहीं आती। नर्मदे हर चलते हैं। बहुत सुंदर। मैया का पानी की खुशबू आ गई। नर्मदे हर। और चारों तरफ का व्यूज देखिए आप। ये दृश्य देखिए, मेरा तो मन एकदम मोहित हो गया है। और मैया का जल, रसूल पानी की पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। आज माँ हमको कम से कम 3 से 4 दिन बाद दिखी है। और यह केवट भाई लोगों की नाव है, इनका अपना विशेष कार्य है, तो ये इससे करते हैं। देखिए नर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी। इस तरह से इन्होंने 2 तरफ जाने वाला बना रखा है। देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं। बताया तो है इन्होंने। ये हाफेश्वर में ऐसा घाट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इस तरह से बनाया हुआ है। नर्मदे हर माँ, नर्मदे हर। और यह जो जल है ना, या वो जो डैम बना हुआ है, उसका बढ़ा हुआ जल है यह। बता तो रहे हैं मगर से सावधान। आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम, एक छोटी सी चीज़ से आप समझ सकते हैं। जिस तरह से ये कुर्सी रखी हुई है ना, ये कुर्सी है, तो यह भी उस कुर्सी का ही पुष्ट है, पीछे का हिस्सा है। यह कुर्सी डूब गई, इस तरह से ही दिख रहा है। और पीछे का आप दृश्य देखें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। नमामि देवी नर्मदे तुदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। इनका जाल बिछा हुआ है। और ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चारों तरफ पहाड़ के बीच में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में हम हैं। आप देखिए कितना आनंदमय। इस चारों तरफ हम पहाड़ियों के बीच में, माँ का जल। काश कि यहाँ आरती करने को मिलती, शाम की पूजा करने को मिलती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। यहाँ पर रुकने नहीं देते किसी को भी। और नोटिस तो आपने पढ़ ही ली होगी। आपको जल दिखाते साफ कितना है, आप देखिए। यह 3 मीटर नीचे तक का बिल्कुल एकदम साफ जल दिख रहा है। चलिए अब रास्ते से हम थोड़ा सा अलग आए हैं। और ये छोटी नाव, बस एक ही चीज से डर है, मैया की सवारी ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। नर्मदे हर। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में नर्मदे हर माँ। कितना सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रही हैं। कृपा नहीं है तो और क्या है। नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। एक छोटी सी नाव पे बैठे अपने गंतव्य स्थान को निकल लिए। नर्मदे हर।